डीएवीवी के आरएनटी मार्ग परिसर में 50 से अधिक छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही इंदौर के ग्वालटोली थाना से पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे और मौजूद रहे, जहां प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने विद्यालय पर एटीकेटी दिए जाने के संबंध में आरोप प्रबंधक पर लगाए और अपनी आवाज बुलंद करते हुए कुलपति और अन्य स्टाफ तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। आज हुए प्रदर्शन में खास बात यह रही कि छात्रों का मानना था कि विश्वविद्यालय प्रबंधक सो रहा है और उसे नींद से जगाने के लिए हाथों में थालियां लेकर प्रदर्शन के दौरान छात्र उसे पीटते नजर आए। 1 घंटे से अधिक चले इस प्रदर्शन के बाद कुलपति रजिस्टर और परीक्षा से संबंध रखने वाले अधिकारियों के छात्रों से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारी और कुलपति के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ये लोग बीएड के छात्र थे, जो कि उनकी विशेष मांग पर पिछली बार जो हम लोगों ने उनकी एक स्पेशल एटीकेटी कराई थी, तो उसमें भी काफ़ी लोग, लगभग 2000 लोगों की हुई थी, तो उसमें से भी करीब 900 से कुछ ऊपर हैं बच्चे, वो फेल हो गए हैं। तो उनका जब रिज़ल्ट निकाला गया, तब उसके बाद उनको जो मार्कशीट दी गई है वो भी फेल की ही दी, क्योंकि दोनों अटैम्प्ट वो ले चुके थे। अब उनका कहना है कि ये जो अटैम्प्ट था ये स्पेशल एटीकेटी थी, इसको काउंट ना किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ थोड़ा बाद में होती तो उसको उनकी विशेष मांग पर जल्दी करा दिया गया था, जिससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाए। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी सप्लीमेंट्री वाले थे, तो रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी चेंज होने की, फिर भी 50% रिज़ल्ट निकला था। पर अब जो बच्चे रह गए किसी भी कारणवश, अब वो थोड़े से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और कुछ बच्चे रोने भी लगे, क्यों, तो इसलिए हमने अभी सोचा फिर कि एक बार दोबारा गवर्नमेंट को लिख के इसके बारे में राय ले लेते हैं उनसे। तो ये हम क्या कर रहे हैं। रिजल्ट की कॉपी आपने बच्चों से ली? नहीं, जो एक आध बच्चे लोग जो ज़्यादा परेशान थे और किसी के में प्री मार्क्स मिक्स था, तो एक सैम्पलिंग के बतौर चेक करवाएंगे कि उसका क्या डिटेल्स है, वो करवाएंगे। ठीक मैम, थैंक यू। आज आपने धरना दिया है, क्यों धरना प्रदर्शन किया? सर, मैंने बीएड की जब एग्जाम कॉपी दी थी, उरी चेक मैंने फॉर्म डाला, जब मैंने कॉपी मैंने आपस चेक करी, मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी कॉपी इतनी गलत चेक करी सर उन्होंने, जिस कॉपी में टोटल राइट करा हुआ है उसमें मुझे 00 दिया, जिस कॉपी में टोटल क्रॉस करा हुआ उसने मुझे 20 नंबर दिए। कॉपी चेक करने के बाद भी, रीचेकिंग करने के बाद भी, एटीकेटी एग्जाम देने के बाद भी मुझे मेरा नंबर सेम है, टोटल 0 लिखा हुआ है और एक सब्जेक्ट में 20 नंबर लिखे हुए हैं, कोई बदलाव नहीं आया। अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरा इंसाफ चाहिए बस। आपका नाम? मेरा नाम नेहा केशवर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 1-2 महीने पहले हम लोगों ने विशेष एटीकेटी की मांग की थी, तब 2,500 के करीब विद्यार्थी फेल हो गए थे बीएड में। हम लोगों ने निरंतर मांग की और हमारी मांग जब पूरी हुई, विश्वविद्यालय उस समय भी नियमों के विपरीत जा रहा था और इन बच्चों की विशेष एटीकेटी कराने के हक में नहीं था, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने लड़ाई जीती और विशेष एटीकेटी कराई। जब विशेष एटीकेटी की परीक्षा हो जाती है, उसमें 1000 के ऊपर विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। विश्वविद्यालय ये निर्णय नहीं लेता है कि हम लोगों से फिर चूक हो गई है, विश्वविद्यालय अपनी पीठ थपथपाने में लग जाता है और ये कहता है कि 50% विद्यार्थी पास हो गए। आज हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को बताना चाहते हैं कि ये बीएड के विद्यार्थी अपने रिजल्ट में गड़बड़ी की मांग निरंतर क्यों कर रहे हैं। ये वर्ग 3 में तब भी सिलेक्ट हुए थे, आज वर्ग 2 की परीक्षा आ चुकी है, वर्ग 2 में भी ये सिलेक्ट होंगे। ये विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वर्ग 3 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आई थी, उसमें 3000 से ज्यादा पद इन विद्यार्थियों के अपेयर ना होने की वजह से खाली हो गए। इसका दोष भी विश्वविद्यालय के ऊपर जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की चेकिंग प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। अन्य वर्ग के विद्यार्थी भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से चेक करने वाला व्यक्ति दिशाहीन है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय नहीं लेता है। आज हम लोगों की प्रमुख मांग यहाँ है कि विश्वविद्यालय इन बच्चों की मुख्य एटीकेटी की परीक्षा एक विषय में कराए। दूसरी ओर विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि इन विद्यार्थियों की चारों सब्जेक्ट की परीक्षा हम कराएंगे, मुख्य एटीकेटी नहीं कराएंगे। इस बात को जब बोला उन्होंने, उसके बाद से कॉलेज मालिक इनसे 35-40 हज़ार फीस एक ही वर्ष में दोबारा मांगने लगे। इसके पीछे एक षड्यंत्र निकलकर सामने आता है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज मालिकों की कैसी सेटिंग है कि वे इन विद्यार्थियों को लूटने का काम कर रहे हैं, इनका भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिसे भारतीय युवा कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में आप विशेष एटीकेटी कराने के बाद अब इनकी मुख्य एटीकेटी कराएंगे और चेकिंग प्रक्रिया योग्य अध्यापकों के माध्यम से कराई जाएगी। अभी हम लोगों यहाँ पर थाली बजाकर इनको नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। हमारा धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तब तक विश्वविद्यालय निर्णय नहीं लेता, न्याय नहीं करता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सतीश शर्मा की रिपोर्ट।